इतना सब कुछ होने के बाद थैम की तो बोलती बंद हो गई। वो चुपचाप राजसभा से बाहर गया, लेकिन फिर सोचा कि चलिए वापस आके अब सच्चाई बता ही देते हैं। तो वो वापस आया और उसने बोला कि राजा जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गड़बड़ी कर दी थी। एक्चुअली थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो गई थी कि पहली बार जब मैं मार्केट गया था तो 30 रुपए खर्च नहीं हुए थे। एक्चुअली यहाँ पे 50 रुपीज खर्च हुए थे। इसी वजह से शायद मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था। लेकिन 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 क्या अब आप फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो राजा बेचारा दयावान था, उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो राजा ने बोला कि चलो फिर से हम इस चीज़ को मैथ की भाषा में लिखते हैं पहले तो x रुपीज़ में वो 1 kg एप्पल खरीद रहा है और y रुपीज़ में वो 1 kg बनानास खरीद रहा है। तो यहाँ पे पहली बार जब वो मार्केट गया तो उसने 2 kg एप्पल खरीदे, यानी कि एप्पल को खरीदने के लिए उसने 2x रुपीज़ लगाए, और 1 kg बनानास खरीदे तो बनानास को खरीदने के लिए उसने y रुपीज़ लगाए। तो राजा ने इन दोनों को जोड़ दिया और बोला कि टोटल यहाँ पे 50 रुपीज़ लगे होंगे, जैसा कि थैम ने बताया था। फिर उसने बोला कि जब दोबारा मार्केट गए हैं तो यहाँ तो सिचुएशन बदली नहीं है। 1 kg एप्पल का दाम है x रुपीज़, तो 6 kg एप्पल का दाम हो जाएगा 6x रुपीज़, और 3 kg बनाना का दाम हो जाएगा 3y रुपीज़। टोटल यहाँ पे कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने कितने पैसे खर्च किए थे, जो कि 150 रुपीज़ के बराबर है। तो राजा ने बोला कि चलो इसको हम फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कि अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे -6x मिल जाएगा, और फिर उस इक्वेशन और फिर उस इक्वेशन को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो फिर मेरा काम बन जाएगा। तो राजा ने पहली बात तो यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। तो उसके पास आ गया, राजा के पास जो नया इक्वेशन आया वो हो जाएगा -3 टाइम्स 2x यानी कि -6x, -3 टाइम्स y यानी कि -3y, इक्वल टू 50 टाइम्स -3 यानी कि -150। अब राजा ने इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे जोड़ दिए, तो 6x माइनस 6x आपस में जब जुड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जाएगा 0। 3y माइनस 3y ये भी वापस से जुड़ेंगे तो ये भी मुझे 0 दे देगा। और राइट हैंड साइड पे देखें तो 150 को अगर मैं -150 में जोड़ूं तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो मुझे तो राइट हैंड साइड में भी 0 मिल गया। अच्छा, तो ये तो कुछ 0 बराबर 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0। हालांकि ये सही बात तो है, कुछ गलत तो है नहीं यहाँ पे। और देखा जाए तो पिछली बार जो हमारा रिजल्ट आया था 0 इक्वल्स टू 60, उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी सही चीज़ आई है। लेकिन इसका मतलब क्या है? 0 बराबर 0, हालांकि इक्वेशन तो सही है, बात तो सही है, लेकिन फिर राजा दिमाग लगाने लगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब थैम मन ही मन खुश हो रहा था कि वाह क्या बात है, मैंने राजा को कंफ्यूज कर दिया। फिर बर्ड ने राजा के कान में कुछ कुछ यहाँ पे कहा तो राजा का दिमाग खुल गया, राजा के दिमाग की बत्ती जल गई और उसने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, हम इनका ग्राफ बना के देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। फिर थैम ने सोचा कि चलो ठीक है, अब गोल्डन बर्ड जो बोलती है वो अक्सर सही होता है, तो चलिए इनका हम यहाँ पे ग्राफ बना के देखते हैं, एक रफ स्केच यहाँ पे बनाते हैं कि ये कैसा हो रहा है। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 है, तो अगर मैं कोई 2 पॉइंट्स सोचूं जो इनको सेटिस्फाई करेंगे तो वो मैं ले लेता हूँ, x को 0 रख देता हूँ, तो y मेरा 50 के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं y को 0 रख दूँ तो 2x 50 के बराबर हो जाएगा, यानी कि x 50 डिवाइडेड बाई 2 25 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो दूसरा पॉइंट है वो 25,0 आ जाएगी। तो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ जहाँ पे हम प्लॉट कर पाएँ। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। 0, 10, 20, 30, 40, 50, इधर भी हम कर लेते हैं 0, 10, 20, 30, 40 और 50। तो पहला पॉइंट है 25,0 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है 25, कुछ यहाँ पे होगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये तो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, ये हो जाएगा मेरा
25,0। दूसरा पॉइंट है 0,50 यानी कि x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 50, तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा 0,50। तो अब मैं इन दोनों लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी मुझे इस लाइन की, ये जो है ये लाइन मुझे दे देगा 2x + y = 50 का ये लाइन हो जाएगी। अब इसका लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो मेरे पास है 6x + 3y = 150। तो एक चीज़ जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके हर टर्म में 3 मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। मेरी इक्वेशन तो चेंज होगी नहीं क्योंकि मैं इक्वेशन को बैलेंस रख रहा हूँ, मैं सेम चीज़ से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस साइड भी मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा और इस साइड भी मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा 6x/3 + 3y/3 = 150/3। एक बार जब हम डिवाइड कर देंगे तो फिर इसको प्लॉट करना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 350 150। तो फाइनली यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2x + 1 × y यानी कि y = 50। लेकिन एक मिनट, ये तो सेम ही इक्वेशन है ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि थैम फिर से उसने हमारे साथ गड़बड़ी कर दी। उसने तो हमें दोनों बार सेम ही इक्वेशन दे दी है। ये भी है 2x + y = 50 और ये भी है 2x + y = 50। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पे प्लॉट करूँ तो इसकी भी जो ग्राफ है वो तो यही होगी, यानी कि इसका ग्राफ भी ठीक इसके ऊपर से पास करेगा। ओ अच्छा, इसीलिए यहाँ पे हमारा 0 = 0 आया था, यानी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस इक्वेशन की लाइन और इस इक्वेशन की लाइन हर पॉइंट पे मीट कर रही हैं, क्योंकि एक्चुअली में दोनों तो सेम ही इक्वेशन है। तो इसको अलग अलग देने का क्या मतलब, इसका फॉर्म बस अलग था लेकिन दोनों की आत्माएं तो सेम ही थी। इसीलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है और इनका हर एक पॉइंट एक्चुअली मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे हमें सॉल्यूशन तो मिल रहा है, एक्चुअली हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे बहुत सारे। तो ये कंसिस्टेंट तो हो जाएगा, कंसिस्टेंट मैं लिख देता हूं, कंसिस्टेंट हो जाएगा। हमें सॉल्यूशन तो यहां मिल रहे हैं लेकिन बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लीजिए वो एक्चुअली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन अलग अलग है नहीं, सेम ही कंडीशन है। और इसीलिए ये डिपेंडेंट कहलाती हैं, डिपेंडेंट सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी। इनफाइनाइट सोल्यूशन है, एक्चुअली सॉल्यूशन की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, माफ कीजिएगा। सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन हमें मिल रहा है और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट वाली सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। तब राजा ने बताया फिर वापस से अपने थैम को कि देखो भाई, इस बार भी तुमने गड़बड़ी की और एक्चुअल में दिक्कत ये था कि जब तुमने यहाँ पे चीज़ें खरीदी तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उनका रेशियो तो सेम ही है। 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा, 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, 50 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 150 मिल जाएगा। तो एक्चुअली तुम जिस रेशियो में चीज़ों को बढ़ा रहे हो उसी रेशियो में तुम्हारा दाम भी बढ़ रहा है। और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो जो सही में होना चाहिए वही बात है। तो तुम कोई डिफरेंट सिचुएशन लाओ जिसमें इनके बीच का रेशियो सेम ना हो, तब जाके ये अलग अलग सिचुएशन होंगी और फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो अगली बार से एटलीस्ट ऐसी गड़बड़ी मत करना।